नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है हमारे दैनिक मौसम पर चर्चा में। आज 28 सितंबर है। अगर हम पिछले 24 घंटे की वर्षा की बात करें तो हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोंकण और गोवा में देखने को मिली। बाकी भारी वर्षा जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में देखने को मिली है। अगर मात्रात्मक रूप से देखें तो सबसे ज़्यादा वर्षा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 सेंटीमीटर, इसके बाद 13 सेंटीमीटर कोंकण गोवा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में और 12 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में देखने को मिली है। बाकी अगर हम अगले 4-5 दिनों के लिए मुख्य बिंदुओं की बात करें तो आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर पश्चिम मानसून की विदाई की संभावनाएं बनती जा रही हैं। कुछ और हिस्सों से उत्तर पश्चिम भारत और सटे हुए जो पश्चिम मध्य भारत है वहाँ से। और जो दूसरा पॉइंट ये है कि अभी आज की जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से एक साइक्लोन सर्कुलेशन बन गया है म्यांमार और उससे सटे हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास, जो कि निम्न से लेकर के मध्य क्षोभ मंडल तक विस्तारित है। इसके प्रभाव में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है पूर्व मध्य और उससे सटे हुए जो उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी है वहाँ के आसपास। और इसके बाद इस सिस्टम की आगे और बेलमार्क लो प्रेशर एरिया यानी कि सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है अगले 48 घंटे में, और वो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए उत्तरी उड़ीसा और बंगाल के तटों के आसपास पहुँचने की संभावना दिखाई देती है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमने रखा है कि कल से यानी 29 सितंबर से पूर्वी भारत में भारी वर्षा की शुरुआत एक नए सिरे से होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर आपको कल से पूर्वी भारत में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे 3 मुख्य बिंदुओं के साथ हम चलेंगे। अगर आने वाले 24 घंटे में सिनॉप्टिक स्थितियों की बात करें तो सिनॉप्टिक स्थिति यही है कि ये वाला हमारा सर्कुलेशन मेन सर्कुलेशन है जिसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया अगले 24 घंटे में बनने की संभावना है जैसे कि हमने मुख्य बिंदु में बताया। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो कल था वो आज भी है दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में। और एक सियर जोन बनी हुई है 15 डिग्री नॉर्थ के आसपास जो कि एक साइक्लोन सर्कुलेशन है उत्तरी तटीय कर्नाटक के आसपास उससे होते हुए गुजर रहा है। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी देखने को मिले। और जहाँ तक पश्चिम विक्षोभ का सवाल है तो आज पश्चिम विक्षोभ आज भी अफगानिस्तान के आसपास एक ट्रप के रूप में देखा जा रहा है। तो इन सभी स्थितियों के हिसाब से देखें तो आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में अच्छी खासी क्लाउडिंग है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के से सटा हुआ जो अरब सागर है वहाँ पर भी अच्छी खासी क्लाउडिंग देखने को मिल रही है। इन सभी सिस्टम के स्थितियों की वजह से आप देखेंगे कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैवी टू वेरी रेनफॉल की एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आने वाले 3 दिनों में कोंकण गोवा में भी आपको हैवी टू वेरी रेनफॉल देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भारी वर्षा की अगर हम बात करें दिनांक के हिसाब से तो 28 तारीख में आप देखेंगे कि 1-2 स्थान पर जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी वर्षा होने की संभावना है पूर्वोत्तर राज्यों में। इसके अलावा अगर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में भी भारी वर्षा 1-2 स्थानों पर आज आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो हमारा महाराष्ट्र का क्षेत्र खासतौर से मध्य महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी आपको 1-2 स्थान पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी हैवी टू वेरी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर तक के स्तर की भी वर्षा 1-2 स्थान पर आपको देखने को मिल सकती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसा कि मैंने अभी बताया। और इसके साथ साथ कोंकण गोवा में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल देखने को मिल जाएगी। बाकी जो क्षेत्र हरे रंग से दिखाई खासतौर से पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और जो पश्चिमी भारत है उसमें जो है हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आपको देखने को मिलेगी। जो उत्तर पश्चिम भारत है जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो क्षेत्र है सिर्फ पश्चिमी राजस्थान खासतौर से दक्षिण पश्चिम राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में आज 1-2 स्थान पर हल्की वर्षा जो है देखने को मिल जाएगी। बाकी उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 4-5 दिनों में कोई खास वेदर नहीं, मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। बाकी अगर हम कल की बात करें तो कल जो है एक्टिविटी जो है वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। मध्य महाराष्ट्र में हैवी टू वेरी रेनफॉल देखने को मिल सकती है। कोंकण गोवा और अंडमान निकोबार में एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। बाकी जैसा कि हमने पहले ही बताया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा की शुरुआत कल आपको देखने को मिल सकती है। तो कुछ स्थानों पे आपको भारी वर्षा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो कोंकण गोवा, तटीय कर्नाटक में हैवी टू वेरी रेनफॉल और केरला में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी जो आंतरिक कर्नाटका, इंटीरियर कर्नाटका वहाँ पर हैवी रेनफॉल और तमिलनाडु में भी हैवी रेनफॉल आपको कल देखने को मिलने की संभावना बनी हुई है।
अगर हम 30 तारीख की बात करें तो कमोवेश वैसी स्थिति पश्चिमी तट में है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में हैवी टू वेरी रेनफॉल, मध्य महाराष्ट्र में हैवी रेनफॉल और केरला में भी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है 1-2 स्थान पर। अंडमान में एक्टिविटी वैसी जैसी चल रही वैसी चलती रहेगी, भारी वर्षा, हैवी टू वेरी रेनफॉल। परंतु जो पूर्वी भारत है जिसमें गतिविधि थोड़ी सी बढ़ने की संभावना है, क्षेत्र बढ़ जाएगा। आज 30 तारीख को आप देखेंगे कि गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन चारों जगहों पर, चारों राज्यों में 1-2 स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा आपको देखने को 30 तारीख को मिल जाएगी। अगर हम 1 अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर में कमोवेश वैसी ही स्थिति है। उड़ीसा में हैवी टू वेरी रेनफॉल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में हैवी रेनफॉल और असम, मेघालय में हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिलती रहेगी। अंडमान की वर्षा में थोड़ी सी कमी आती हुई दिख रही है 1 अक्टूबर को, परंतु हैवी रेनफॉल 1-2 स्टेशन पर मिलने की संभावना है। तट जो पश्चिमी तट है वहाँ पर भी थोड़ी सी कमी आती हुई दिख रही है, परंतु हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरला में देखने को मिलती रहेगी 1 तारीख को। 2 तारीख से थोड़ी सी इसमें कमी आती हुई दिख रही है, इसलिए कोई भी चेतावनी पूरे भारत के लिए नहीं, सिवाय पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के। पूर्वी भारत में उड़ीसा में हैवी टू वेरी रेनफॉल 2 अक्टूबर को और हैवी रेनफॉल बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगी। बाकी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें असम, मेघालय और से जो सटे हुए सिक्किम के क्षेत्र हैं और सब वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पर भी आपको भारी वर्षा देखने को मिलने की संभावना है। तो हमारे 5 दिन का वेदर है और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट के माध्यम से मौसम.imd.gov.in। इसके साथ साथ हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पर भी हम ताज़ा तरीन जानकारी लगातार अपडेट करते रहते हैं। हमारे नाउकास्टिंग पेज है इसी वेबसाइट पर मौसम.imd.gov.in पर, वहाँ पर भी आप विजिट कर लीजिए, आपको अपडेटेड नाउकास्ट भी वहाँ से मिलती रहेगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है, हमारी सेवाओं में कोई कमी है, उसको आप हमें बता सकते हैं ताकि उसमें हम सुधार करें। और आपके सुझावों का हमारे भारत मौसम विज्ञान विभाग की टीम को हमेशा इंतजार रहता है और आपके सुझाव हमें मिलेंगे तो और हमारी सेवाएं में अच्छी बढ़ोतरी होगी। और अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचे और लाभान्वित हों। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।